में हमने चैप्टर 1 की शुरुआत की थी। उसका नाम है वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। ये 12वीं क्लास का पहला लेसन है। ये लेसन 10वीं क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10वीं क्लास की जो प्रारंभिक थ्योरी है वो वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र पर ही निर्भर करती है, डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हमने पहली 2 वीडियो में आवेश और उसके गुण बताए, आवेश की परिभाषा बताई और उसके गुण बताए, और कूलाम का नियम बताया। ये जैसे जैसे हम थ्योरी बता रहे हैं, इसको आपको ऐसे ही लिखते जाना है। तो ये थ्योरी आप जैसे हम बोलते हैं आप नोट्स बनाएंगे, और कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें बताएंगे। तो हमारी थ्योरी को आप ध्यान से देखिए। कूलाम का नियम हमने समझाया था कि कूलाम का नियम आवेशों के बीच में है, जो इस प्रकार है: F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इस नियम में ये एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है, जिसे निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं। ये एक नियतांक है जिसका मान हमेशा रहता है 8.85 या 86 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है एप्सिलॉन नॉट का। इसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं इसे। यदि आवेश वायु या निर्वात के स्थान पर किसी अन्य माध्यम जैसे पानी में है, तब आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल बदल जाता है। तब आवेशों के बीच लगने वाला बल F' कहलाता है, जो कि पुराने बल का K गुना कम हो जाता है, जहाँ K हमारा माध्यम का प्रावैद्युतांक कहलाता है, जहाँ K हमारा माध्यम का प्रावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। अलग अलग माध्यम का प्रावैद्युतांक अलग अलग होता है। पानी का प्रावैद्युतांक 81 होता है। इसका अर्थ है पानी में आवेशों के बीच बल 81 गुना कम हो जाता है। यदि वायु में 81 न्यूटन है दो आवेशों के बीच में, 81 न्यूटन, तब पानी में वही उन्हीं आवेशों के बीच जो बल हो जाएगा वो 1 न्यूटन रह जाएगा। उन्हीं आवेशों के बीच बल 1 न्यूटन रह जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि आवेशों के बीच लगने वाला बल माध्यम पर निर्भर करता है। यदि वायु में स्थित हैं आवेश, तब बल का मान अलग होता है, और यदि आवेश पानी में होते हैं तब बल का मान अलग होता है। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि यदि आप एक गिलास पानी लें और एक गिलास पानी लेकर उसे ऊपर तक पानी से भर दें, एक बूंद की भी गुंजाइश ना हो, एक बूंद भी फालतू डालेंगे तो वो बाहर आ जाए, और एक कटोरी भरकर पिसा नमक लें, कटोरी भरकर पिसा नमक लें NaCl, और एक चाय की छन्नी से उसे पानी में छानें, तो सारा पिसा नमक गायब हो जाता है, पानी बाहर नहीं निकलता। इसका अर्थ है NaCl के बीच में वायु में शक्तिशाली आकर्षण बल है, जिसे वैद्युत बल कहते हैं, क्योंकि ये आवेश Q1 और Q2 के बीच में है, जो कूलाम के नियम के अनुसार है। कूलाम का नियम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इसी कारण नमक ठोस अवस्था में है, क्योंकि आवेशों के बीच में शक्तिशाली वैद्युत बल कार्य करता है। और जैसे ही नमक को हम पानी में डालते हैं तो ये बल कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि आवेशों के बीच में परावैद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी का 81 है। जैसे ही पानी में नमक डलता है तो NaCl के बीच में वैद्युत बल 81 गुना कम हो जाता है। इस कारण नमक का आयनीकरण हो जाता है। नमक धनायन और ऋणायन में, कैटायन एनायन में टूट जाता है। तो हमने देखा पानी में नमक क्यों घुल जाता है, तो पानी में नमक का घुलना आयनीकरण के कारण है। इस प्रकार हमने कूलाम के नियम का ये एक एग्जाम्पल समझा। कूलाम के नियम और वैद्युत ये इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो हमारा कहलाता है वो G m1 m2 अपॉन R² है। ये न्यूटन ने दिया गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो कि द्रव्यमानों के बीच में और दूरी के बीच में है। यदि दो द्रव्यमान और के बीच में r दूरी है तो उनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल Fg होता है, जहाँ G हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका मान 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है। आपको सभी के मात्रक अच्छी तरह से याद करने हैं, क्योंकि बिना मात्रक लिखे आपके नंबर कट जाते हैं। तो आप हर
भौतिक राशि का मात्रक जरूर लिखेंगे। तो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कुछ समानताएं, कुछ असमानताएं हैं। जैसे वैद्युत बल आवेशों पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वैद्युत बल दूरी पर भी निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण बल दूरी पर भी निर्भर करता है। परंतु कुछ असमानताएं भी हैं। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अत्यधिक शक्तिशाली होता है। वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अत्यधिक शक्तिशाली होता है। लगभग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण से 10 की घात 35 गुना शक्तिशाली होता है। इसी प्रकार वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। अभी हमने देखा नमक वायु में ठोस है लेकिन पानी में डलते ही आयनीकरण हो जाता है। तो वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण का होता है। वैद्युत गुरुत्वाकर्षण बल सदैव अट्रैक्शन, आकर्षण का होता है। इसी कारण पृथ्वी पर कोई भी वस्तु ऊपर को गिराए तो वो नीचे आ जाती है। परंतु वैद्युत बल दोनों प्रकार का होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन, आकर्षण और प्रतिकर्षण। इसका कारण है कि आवेश 2 प्रकार का होता है, एक प्लस और एक माइनस, जबकि द्रव्यमान सदैव एक ही प्रकार का होता है, यानी प्लस का। तो द्रव्यमान एक प्रकार का होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण का होता है, जबकि आवेश 2 प्रकार के होने के कारण, प्लस और माइनस के होने के कारण वैद्युत बल 2 प्रकार का होता है। तो हमने कूलाम के नियम की तुलना गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से की। इसी प्रकार ये भी आ जाता है कि कूलाम के नियम का महत्व क्या है। कूलाम के नियम का महत्व क्या है, कूलाम के नियम का हमें फ़ायदा क्या है पढ़ने का। कूलाम के नियम के द्वारा हमें पता लग रहा है कि परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसी कारण परमाणु की संरचना होती है, क्योंकि प्रोटॉन का धनावेश इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश को आकर्षित करता है। इसी प्रकार Na एक परमाणु है, Cl भी एक परमाणु है। NaCl के बीच में जब बल लग रहा है तभी NaCl यानी एक अणु बना। तो हमने देखा कि परमाणु या अणु का निर्माण वैद्युत बल यानी कूलाम के नियम के अनुसार होता है। तो ये कूलाम के नियम का महत्व है। इसी प्रकार कूलाम का नियम बहुत छोटी दूरी से लेकर बहुत बड़ी दूरी तक लागू होता है। कूलाम का नियम बहुत छोटी दूरी से लेकर बहुत बड़ी दूरी तक लागू होता है। एक होता है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश, मान लीजिए एक बिंदु आवेश है, किसी आवेश की चारों तरफ हम एक क्षेत्र मानते हैं जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसे हम हमेशा प्लस Q नॉट कहते हैं, इसे परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज, टेस्ट कराने के लिए। तो किसी बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज के समीप जब टेस्ट चार्ज लाया जाता है तब वो प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है जिसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसमें कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा है। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा दोबारा से सुन लीजिए। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आप इन वीडियो को देखकर अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, और कोई भी परेशानी आती है नोट्स बनाने में या न्यूमेरिकल करने में तो हमें बताइए।